नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा किया है आदित्य ठाकरे को लेकर। सीधा उन्होंने पलटवार उद्धव ठाकरे, अब तक संजय राउत से उनकी जुबानी जो जंग चल रही थी उसमें अब उन्होंने आदित्य ठाकरे का सीधे तौर पर नाम लिया है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके ये बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ड्रग माफिया और मूवी माफिया को बचा रही है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। इतने दिनों से हम आपको बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई भी अगर आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कंगना रनावत ने इस पर साफ कर दिया है। कंगना रनावत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम की मूल समस्या जो है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो है कि मैंने फिल्म माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों और उनके ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जो उनके प्यारे बेटे आदित्य ठाकरे के साथ है। ये मेरा बड़ा अपराध है, इसलिए अब मुझे वो फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन किसे फिक्स करता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है आदित्य ठाकरे पर। बहुत दिन से ये सवाल उठ रहे थे, जनता इस सवाल का जवाब चाहती थी, लेकिन आज तक जो संजय राउत हैं हर चीज पर वो बोलते हैं किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, लेकिन आज तक इस पर उन्होंने ना तो ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे इसमें निर्दोष हैं, और अभी तक उनके तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की गई है। ना ही वो उद्धव ठाकरे इस पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, आप जांच कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जो उनके तरफ से की जा रही है वो दिखा रही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए जो ड्रग्स माफिया है, मूवी माफिया है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हम नहीं बल्कि जनता कह रही है और कंगना रनावत ने साफ कर दिया है आदित्य ठाकरे का नाम लेकर। इससे पहले आपने देखा कि जब एक पत्रकार इन्वेस्टिगेशन करने जाता है फार्म हाउस पर, किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाता है, तभी आप समझ सकते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार डर में है। और अब कंगना रनौत के खिलाफ जो वो कार्रवाई कर रहे थे, कंगना रनौत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और ये बड़े बड़े खुलासे कंगना रनौत करती आ रही हैं। इससे पहले उन्होंने ड्रग्स माफियों के नाम बताए थे और अब उन्होंने आदित्य ठाकरे का जो कनेक्शन है बॉलीवुड से वो सामने रख दिया है। इससे पहले कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें बॉलीवुड के स्टार और आदित्य ठाकरे को साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने जो ये कहा है अब इस पर जाँच होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो बड़े बड़े ड्रग्स माफिया हैं, मूवी माफिया, उन पर तो कोई अभी तक कार्रवाई कर नहीं पाई। बल्कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार ड्रग्स मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा अनिल देशमुख ने ये कहा कि जो बहुत सालों पहले एक इंटरव्यू अध्ययन सुमन का आया था, उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती हैं, उस मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार अब करवाना चाहती है। जबकि कंगना रनौत ने इस पर साफ कर दिया था कि किस तरीके से उनको ड्रग्स दिया जा रहा था, उनकी जो मेंटोर थे वो पुलिस के पास ना जाएं इसलिए उनको ड्रग्स दिया जाता था। और बॉलीवुड की जो काले कारनामे हैं उस पर वो लगातार बातें करती आ रही हैं और बड़े बड़े खुलासे करती आ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से दिखा रही है कि वो कितनी इस मामले में मासूम है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे का जो साफ तौर पर नाम आ रहा है, और इससे पहले जो दिशा साल्यान की मृत्यु है उससे भी कई सारी चीज़ें ऐसे हैं कि तार जुड़ रहे हैं, लेकिन अब जो सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, जिस तरीके से कंगना रनौत ने अब ये बताया है, आदित्य ठाकरे का नाम लिया है, ये साफ सी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। और कंगना रनौत ने जो सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम लिया है, अब कहीं ना कहीं इसमें सरकार जो बचाव कर रही है आदित्य ठाकरे का, उसमें अब चीज़ें साफ होंगी और निकल कर आएगा कि आखिर आदित्य ठाकरे का बॉलीवुड कनेक्शन क्या है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे का क्या कनेक्शन है, जिसकी वजह से जनता लगातार सवाल पूछ रही है। बेबी पेंगुइन कहने पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन, ताया पेंगुइन और ब्रदर पेंगुइन, किस तरीके से उन्होंने पेंगुइन जो आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहने पर जो एफआईआर हुई थी उसके चलते अब आदित्य ठाकरे पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक महिला के घर पर जाकर किस तरीके से बीएमसी तोड़फोड़ करती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण रहते हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। एक पत्रकार को, इतने सारे देश में पत्रकार हैं जो आए दिन खबरें लिखते रहते हैं, लेकिन उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती।
अगर कोई पूछताछ करने जाता है तो उनसे ये पूछते हैं कि आप किस बारे में नॉलेज चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं भी देते हैं तो वो मौन रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पत्रकार को ही उठाकर जेल में डाल दिया गया, 6 दिन तक उसको जेल में रखा गया, उसके बाद जमानत भी नहीं हो रही थी। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको तब जाके जमानत मिली है। ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। तीनों पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता के लिए इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं पर कंगना रनौत ने जब ये कहा कि मुंबई में मुझे डर लग रहा है, तब उन पर किस तरीके से कटाक्ष किया गया, लगातार उनका अपमान किया गया संजय राउत की तरफ से। उद्धव ठाकरे और इनकी जो पूरी सरकार है उन पर बदले की कार्रवाई कर रही थी। लेकिन वहीं पर जो लोग ये कहते हैं कि भारत में डर लगता है, वो इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं, वो खुलकर बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन वही अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, महाराष्ट्र में खत्म कर दी गई है। बॉलीवुड गिरोह जो अपने आप को बचाने की लगातार कोशिश करता आ रहा है, लेकिन अब एनसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे का जो ये नाम सामने आया है, जिस तरीके से कंगना रनौत ने ये कहा है, और अब इससे दिखाई दे रहा है कि जो एक पत्रकार ने आदित्य ठाकरे को लेकर कहा था कि वो महाराष्ट्र के शिवसेना के वो पप्पू साबित होंगे, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी के जो कारनामे सामने आए थे, अब आदित्य ठाकरे के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। किस तरीके से वो जो वहाँ की समस्याएं हैं उस पर वो बोलते हैं और उनको बोलना नहीं आता। दूसरी तरफ वो किस तरीके से अपना रुतबा जो शिवसेना दिखाती है, जो वहाँ पर नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं उन पर अटैक किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पत्रकारों की आवाज़ बंद करवाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत कर रहा है, और वो लगातार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा नेता है जो इस पूरे मामले में वो शामिल है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तब उसको गिरफ्तार किया जाता है। केबल ऑपरेटर जो शिवसेना के जो शिव केबल ऑपरेटर हैं, वो केबल ऑपरेटरों को धमकी देते हैं कि रिपब्लिक चैनल ना दिखाएं। सरकार के खिलाफ इसमें बातें दिखाई जा रही हैं। सरकार जो कामकाज कर रही है, जो जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रही है और जो अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है, मीडिया लगातार वही दिखा रही है। आखिर महाराष्ट्र सरकार को इस बात से क्यों डर है? क्योंकि जब आपने देखा होगा, चाहे वो संजय राउत हों या फिर उनके जो नेता हैं, वो बयान देते हैं तो ये कहते हैं कि 5 साल मेरी सरकार चलेगी, कोई इसको टच नहीं कर सकता, सरकार गिराने की तो कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर उनको ये डर है कि जैसे ही चीज़ें सामने आएंगी वैसे ही सरकार गिर जाएगी। इसी डर में वो लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि संजय राउत जो ये बोल रहे हैं कि बीएमसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बीएमसी ने जो कार्रवाई की है, जिस वक्त कार्रवाई की है, 24 घंटे की जो मोहलत दी और उसके पहले कार्रवाई की, ये सरासर बदले की कार्रवाई थी। और कंगना रनौत ने जो कहा कि मुझे फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, अब देखते हैं कौन किसे फिक्स करता है। यही सारी चीजें थी, कंगना रनौत को डराना धमकाना, ताकि वो इस मामले में चुप हो जाएं और आकर सामने कुछ ना बोले, ताकि आदित्य ठाकरे को बचाया जा सके। ये कंगना कह रही है कि आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार उन्हें फिक्स करने की कोशिश कर रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं, जो ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया था, उनकी वजह से मेरे ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो हिमाचल पहुंचते ही, मुंबई से कंगना रनौत हिमाचल पहुंचे और वहां पर पहुंचते उन्होंने आदित्य ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ड्रग्स माफिया के रिश्ते आदित्य ठाकरे से किस तरीके से हैं, उस पर उन्होंने बड़ा पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। और इसी के साथ जो जनता लगातार मांग कर रही थी कि सीबीआई को जांच करनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को समन भेजना चाहिए, उनसे पूछताछ भी करना चाहिए। और इससे पहले आपने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही थी, तो उसके बाद कई ऐसे नेताओं के बयान भी आए थे। उन्होंने कहा था कि अब शिवसेना को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सीबीआई कभी भी समन भेज सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। तभी ये दिख रहा था कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सबको पता है, और इसी वजह से ये पहले ही कहा जा रहा था कि सीबीआई आदित्य ठाकरे को समन भेज सकती है, इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब जनता जिस तरीके से आक्रोशित है आदित्य ठाकरे को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर, महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, और जो तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, आपने देखा किस तरीके से इमरजेंसी लगा दी गई थी ताकि सत्ता कांग्रेस को मिलती रहे, ताकि इंदिरा गांधी की जो चुनाव में हार होने वाली थी वो ना हो। और महाराष्ट्र में वही हो रहा है, सत्ता पाने के लिए सरकार ना गिरे, चीज़ें सामने ना आए, सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबा दिया जाए, और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती को भी सपोर्ट किया जा रहा था, और इसी वजह से वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए गए हैं। वहीं पर
शिवसेना और कांग्रेस किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही है, ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को सपोर्ट कर रही है, ये भी देखने लायक है कि महाराष्ट्र में सरकार को बचाने के लिए ही वो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे थे। लेकिन अब जनता ये मांग कर रही है कि एनसीबी और सीबीआई को आदित्य ठाकरे का फोन भी जब्त करना चाहिए और इसी के साथ पूछताछ करनी चाहिए उनसे, क्योंकि वो एक मंत्री हैं, वो राजनीतिक पार्टी के बड़े लीडर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मामले में उनसे पूछताछ ना हो, उनसे पूछताछ करनी चाहिए और सच सामने आए। इसी के साथ संजय राउत पर भी निशाना लोग साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संजय राउत जो अपने आका को बचाने के लिए लगातार मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनको न्याय चाहिए। और कंगना रनौत ने भी अब खुलकर बोल दिया है, आदित्य ठाकरे पर उन्होंने खुलकर वार किया है। इससे पहले संजय राउत और संजय राउत के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे पर वार किया था, लेकिन अब उन्होंने सीधा वार आदित्य ठाकरे पर किया है। तो अब ये देखना होगा कि कंगना रनौत ने जो इशारा दिया है और जिस तरीके से उन्होंने आदित्य ठाकरे और मूवी माफिया, ड्रग्स माफिया के रिश्ते की बात कही है, अब एनसीबी और सीबीआई जांच में आगे कहां तक बढ़ती है, क्योंकि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहले ही जांच हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच हो रही थी और उसमें देखा गया कि दिशा साल्यान की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है और इससे उस सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। सीबीआई जांच कर रही है दिशा साल्यान के जो मौत हुई है उसकी भी, लेकिन अब वो और भी दायरा बढ़ाएगी और ऐसे लोगों को समन भेजा जाएगा और जल्द ही आदित्य ठाकरे से सीबीआई और एनसीबी पूछताछ कर सकती है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।